भाई आज हमारा वीकली ट्रेड समरी का दिन है और हम यहाँ पे भरियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। आज फिर सेम सर्कस लगी पुरानी वाली। ओह चस पई आंदी काका पिछू माल ही वाह आ गया। वही भाई अभी जो है भरियाँ वगैरह उठा ली हैं और इकट्ठी की हैं वहाँ पे। ये पता नहीं किसकी है, उन्होंने बोला था इकट्ठी करो और अपने जानवर चराओ। हमने इकट्ठी की, अभी हमारे जानवर चल रहे हैं। कुछ लोग जो पार्टनर थे वो इधर बैठे हुए हैं, वो एक दो बैठे हुए हैं उस साइड पे, वो उसकी गिरी के नीचे, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ इधर, जाके बैठूंगा छाँव में और अपनी काम की बात कर। भाई हम आए हैं जानवर चराते चराते किसी की फसल में ना, तो ये चफेर जो है चारों तरफ जो है दरख्त लगे हुए हैं बढ़िया। और जिसके पास अभी मैं खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पे अनार लगे हुए हैं भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी से छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये देखो ये लगा हुआ है बढ़िया, एक ज़बरदस्त किस्म का। अभी कच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन लगे बहुत हुए हैं। ये देखो ये लगा हुआ है एक, और ये भी लगा हुआ है। मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, ये जितने आपको रेड कलर के फूल नज़र आ रहे हैं ना, सारे इस पर अनार लगे हुए हैं। एक छोटा सा दरख्त है जिस पर मतलब बहुत ज़्यादा अनार ऐसा लगे हुए हैं। और जानवर हमारे ये फिर रहे हैं। अली जो है उधर से दिमाग ख़राब कर रहा है, कह रहा है जानवरों को पीछे मोड़ो कि इधर कुछ है पौधे वगैरह ज़ाया ना हो जाए। तो यहाँ पे ये किनू है मेरा ख्याल से, वो क्या बोलते हैं इसको, माल्टे का दरख्त है इधर बढ़िया भाई। खजूरें और शीशम, जिस तरफ भी जाओ ना कोई चीज़ खाने वाले दरख्त मतलब लगे होते हैं। हम तोड़ते तो नहीं है क्योंकि अभी मौसम नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन देखते ज़रूर हैं। जो मुझे याद आ जाता है तब मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। तभी मैं जानवरों के साथ हूँ और अपना यूरो यूएसडी का ट्रेड भी चल रहा है, उसको भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ। वो थोड़ा सा रिवर्स टाइप हो गया है, तो वेट कर रहा हूँ सेटअप का कि एसएल देता है या टीपी। भाई मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़े सींगों वाली गाय ना अब तक की, मैं भी गाय में वगैरह में रहता रहा हूँ, ठीक है, गाय मैं चराता रहा हूँ, लेकिन ये जो गाय है ना, इसकी अब तक के मैंने जो सींग देखे हैं ना, सबसे बड़े सींग इसी के। अब से सामने आती है, देखें इतने बड़े बड़े सींग हैं भाई। ये कम से कम एक फुट से भी ज़्यादा होंगे। वीडियो में छोटे लग रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ की अब तक की सबसे बड़े सींगों वाली गाय यही देखी है। थोड़ा सा ये सामने आती है तो फिर मैं आपको इसके सींग दिखाता हूँ भाई। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े और मुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़े वीडियो में ऐसे लगते हैं। लेकिन अगर इसके कम से कम सींग अगर मैं ऐसे बताऊं ना आपको अंदाजे से, एक सींग इसका 1.5 फुट का होगा। सही है, 1.5 फुट तकरीबन, हाँ 1.5 फुट का होगा। अब ज़रा क्लोजअप में लेता हूँ, आपने सींग देखने हैं। ये आई है 40 भाई। अब देखो भाई, ठीक है। ये देखो ठीक है लुल्लू कंडे आए हैं सुकून से भी मैं बैठा हूँ, थोड़ा घर गया था, काम था, वापस आया। तो अभी मैं इस वक्त जानवरों में ही हूँ, तो मैं चार्ट देख रहा था, साथ साथ कोई एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। उसकी बैक टेस्टिंग वगैरह, उसकी टेस्टिंग वगैरह मैं देख रहा हूँ। उस पर भी काम कर रहा था, वो भी अच्छी प्ले हो रही है। लेकिन अपना जो ट्रेड चल रहा था ना यूरो यूएसडी का, उसमें ठुक गया है एसएल। सही है, तो वो ट्रेड एक्सप्लेन जो है वो भी आपको मैं देता हूँ। फिलहाल तो मैं बाहर हूँ जानवरों के साथ, जब घर जाता हूँ तो मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन देता हूँ इंशाल्लाह जाके। सही है, ये माहौल है भाई जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस वक्त। इधर जानवर चल रहे हैं अपने, ठीक है, सारे मेरे नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कहीं सारे मेरे ना समझ लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी संपत्ति है और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना गुनाह भी है। सही है ना, तो वो एक है इधर फिर रहा होगा अपना। इधर दो बंदे बैठे होंगे, आपको ये दो नज़र आ रहे हैं, अभी उंगली के बिल्कुल पास हैं। तो ये कहीं पे दो बंदे ये बैठे हैं, बस एक मैं हूँ, थोड़े से हैं बस। तो इधर अभी बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में इंशाल्लाह निकलेंगे। और मैं आपको जो है ना ट्रेड भी बताता हूँ, जो हमारा ट्रेड था सैटरडे से, मतलब थर्सडे से या शायद फ्राइडे से मैंने लिया हुआ है, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो जी दिस इज़ द होल सिनेरियो। आप लोग देख सकते हो, ये हमारा तीसरा एसएल है सेटअप पे, और इस पे तो हमारा रिस्क भी 0.5% था। मैंने खुद ही रिस्क कम कर दिया था, क्योंकि मुझे ये सेटअप जो है ना, बल्कि इससे पिछले वाला भी कुछ खास नहीं लगा था, ये वाला तो बिल्कुल भी खास नहीं लगा था, क्योंकि इस पर जो अपना क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ वाला था, और एक हमारी एंट्री काफ़ी लेट थी, तो इस वजह से इस ट्रेड में मैंने 0.5% डाला था नहीं अपने अकाउंट का। और मैंने सोचा आएगा तो 1% आएगा, अगर जाएगा तो 0.5% जाएगा। लेकिन सीन ये बना ना कि ये ट्रेड हमें मिल रही है, कब मिल रही है, डेट चेक कीजिएगा। डेट है 3 अप्रैल को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
अपना संडे और सैटरडे संडे वीकेंड आ गया, ठीक है। 6 गया, 3 गया और 4 गया, 5 गया, 6 हो गया। 6 डेट को जाके एसएल ठुकरा। यानी ये ऑलमोस्ट ट्रेड कब तक चला है? ये चला है अपना अल्लाह भला करे कोई अराउंड 2 दिन कह लें, वीकेंड मिला लेते हैं तो 4 दिन बन जाते हैं। तो एक तो लंबा जो ट्रेड चलता है ना, उसमें आपके इमोशन से इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं ना। और दूसरी बात ये भी है कि जो ट्रेड लंबा चलता है, जिसको आप वीकेंड वगैरह पे होल्ड करते हो, कई बार जब जो गैप डाउन ओपन आता है ना, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैं होल्डिंग में कि जब मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है ना, तो उसका सिनेरियो एक और भी बन रहा होता है कई बार ख़तरनाक किस्म का। वो ये होता है कि मार्केट गैप डाउन जैसे ओपन हुई, डाउन साइड एक अच्छी रैली करेगी, उसके बाद जो है वो उसका सीन ये होगा कि मार्केट करेक्शन करती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पिछले 3-4 वीक से मैं चीज़ ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि 3-4 दिन के बाद जो है ना, ये जो है मार्केट 3-4 वीक में ऐसा कर रही है। वीकेंड में जैसे ओपन होती है, ओपन होने के बाद एक रैली करती है, मतलब ओपन ही गैप डाउन हो रही होती है, या फिर गैप डाउन या गैप अप ओपन ना हुई, रैली करने के बाद उससे थोड़ा सा रैली करेगी, उसके बाद डायरेक्ट करेक्ट करेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी कर रहा था ऑब्ज़र्व, आज भी ये सेम चीज़ हुई है, सही है। तो यही है। और मैं आपको सेटअप बता देता हूँ, ज़रा दिखा देता हूँ। ये है अपने पास, ठीक है, गैप 4H का बना था एफवीजी, और एफवीजी देखने काफ़ी बड़ा है। इस पर ट्रेड लेने की रीज़न यही थी कि ये 50% टैप हो चुका था, ठीक है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ 15 मिनट पे, यहाँ पे राम कथा असल में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है वो, 15 मिनट ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्योंकि बाहर हूँ तो यहाँ पे इंटरनेट इशू होता है कई बार। अच्छा, ये हमारे पास आ गया अपना 15 मिनट। अब काफ़ी लंबी चल गई है यार, काफ़ी लंबी चल गई। खैर लेट्स सी, एक हमारे पास एफवीजी बन रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, मार्केट गई टैप की, डाउन साइड आने लगी, उसने 15 मिनट का एफवीजी बनाया। अब आपको नज़र आएगा शायद, ये देखें। अच्छा, ये एफजी डायरेक्ट टैप हुआ है, एक खूब इसकी ये है। दूसरी बार अगर इस एफवीजी ने नहीं रोका ना प्राइस को, ठीक है, टैप किया है, जैसे मार्केट इस एफवीजी के ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, दोबारा इसके ऊपर जा रही, तो मुझे चाहिए था कि इधर इस पर क्लोज़ कर देना चाहिए, इसी ट्रेड को इधर मुझे क्लोज़ करना चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आईसीटी का एक रूल है कि जब मार्केट अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक कर रही होती है ना, तो फिर वो ऊपर अगर कोई डिफेंस लाइन है तो वहाँ तक भी वो आसानी से पहुँच जाती है। तो इस एफवीजी ने काफ़ी ज़ोर लगाया भाई, देख सकते हो। यहाँ से उसने एक बार रोका, पहली बार रोका, यहाँ पे देखें भाग के आया, ठीक है। दूसरी बार रोका, फिर तीसरी बार फिर रोका, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे मार्केट गिर रही थी ना, तो मुझे यहाँ पे एक काम करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। मुझे अपना एसएल उठाना चाहिए था और इसको ये इधर शिफ्ट कर देना चाहिए था यहाँ पे, सही है। ये यहाँ पे, और जैसे ही मार्केट ओपन होती है थोड़ी बहुत रैली करती होती है, ठीक है। ये इसने रैली की थी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है पिछले वीक की, और यहाँ से ओपनिंग हुई है, थोड़ी सी डाउन आई है, उसके बाद इसने यहाँ पे ये जो रिवर्सल मारा है ना, ये खाता इसने गोल किया है सारा का सारा। तो जैसे रिवर्सल आने वाला था तो मुझे चाहिए था ब्रेक इवन कर देता मैं, लेकिन मैं लंदन सेशन का वेट कर रहा था कि लंदन सेशन ओपन होगा ना तो मेरी फ़ौरन से डायरेक्शन मेरी में आ जाएगी ट्रेड, लेकिन नहीं आई, एसएल हो गया, नो प्रॉब्लम। हम इसको यहीं पे रखेंगे क्योंकि अभी इसका उसके लिए ना ट्रेडिंग जर्नल के लिए स्क्रीनशॉट लेने वाला है अभी, तो वो लेना है ना, तो उसके लिए अभी इसको इधर मैं रखूँगा जिधर इसकी पोजीशन थी, क्योंकि फिर मसला बनता है ना ये चीज़। तो अभी जो है नेक्स्ट हमारी जो ट्रेड बनेगी, अगर अच्छा सेटअप बना तो हम उस पर पूरी क्वांटिटी डाल के इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं आपको कल नए एपिसोड के साथ, नए ड्रामे के साथ, नई स्ट्रेटजी भी आपको मैं कभी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बैक टेस्टिंग किए जा रहा हूँ। स्ट्रेटजी को मैं पूरा कर नहीं पा रहा किसी तरीके से, अगर हो जाती है तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ईजी रूल्स के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वाली ट्रेड मिले। वो मुझे मिल नहीं पा रही, वो मिलेंगी जैसे तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा किसी अगले व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय।